तो दिस इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। वैसे हम कर चुके हैं इसको ऑलरेडी, बट हमारी रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई गलती से, तो फिर से करना पड़ रहा है। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज द हड़प्पा civilization. Archaeologists use the term culture for a group of objects distinctive in its style that are usually found together within a specific geographical area and at a given time. तो कल्चर अपने आप बन जाता है अगर कोई डिस्टिंक्टिव सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और डिस्टिंक्टिव स्टाइल of the usage of such objects are usually found together within a specified geographical area or at a given time, तो it becomes a culture, ठीक है। hold on, तो ये हम बता चुके हैं कि कल्चर किसको कहते हैं। then the Harappan seal is possibly the most distinctive artifact of the Harappan or Indus Valley civilization. जॉन मार्शल, जो कि DG of AISI थे, announced the discovery of a new civilization in the Indus Valley in the world in the year 1921, ठीक है। जॉन मार्शल ने अनाउंस किया था डिस्कवरी ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन कॉल्ड IVC इन द ईयर 1921। हड़प्पा को ये लोग मॉन्टगोमरी डिस्ट्रिक्ट भी बोलते थे ब्रिटिशर्स, बट दैट बिलोंग्स इन मॉडर्न डे पाकिस्तान। सिमिलरली मोहनजोदारो इज़ लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर इंडस, वेयर एज हड़प्पा इज़ लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर रावी, अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट पिगॉट। अब ये कोई व्यक्ति हैं पिगॉट। ऑफ द टू सिटीज़ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो आर ट्विन कैपिटल ऑफ एन एक्सटेंसिव किंगडम। ट्विन सिटीज़ वाली बात इन्होंने कही थी पिगॉट ने। नाउ हड़प्पा इज़ लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रावी, ये हम बता चुके हैं। देन कार्बन 14 डेटिंग के हिसाब से अगर जाएं तो फिर इनका जो टेन्योर होता है पूरी सिविलाइजेशन के, सो दैट डेट्स फ्रॉम 2300 BCE to 1700 BCE, which is highly accepted. And during the period 2300 to 1900, the growth of this civilization was at its peak. Okay, then Mesopotamia and Egyptian civilizations were contemporary to the Indus Valley civilizations. इसके बाद कौन कौन से रिसर्चर क्या एक्सेप्ट करते हैं, बट मोटा मोटा आई थिंक ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मोर्टिमर व्हीलर का याद रखो, ये भी कई किताबों में मिलता है 2500 BCE से 1500 BCE, जबकि जॉन मार्शल के हिसाब से 3250 से 2750 तक मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ऑलराइट, तो अब ये टाइमलाइन देखने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो हड़प्पन कल्चर मोस्टली पाकिस्तान के एरिया में मिला है, जबकि इंडिया वाले कुछ रीजन्स मिले हैं गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, एज वेल एज फ्रिंजेस ऑफ उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड वेस्टर्न महाराष्ट्र। सो वैसे देखा जाए नॉर्दर्न से सदर्न एक्सटेंट ऑफ IVC, तो फिर वो जम्मू में एक जगह पड़ती है मांडा, वहाँ से लेके दायमाबाद पड़ती है महाराष्ट्र में इन द साउथ, तो ये नॉर्थ साउथ है। जबकि वेस्ट से ईस्ट बताएं तो सुक्टा जंडौर और बलूचिस्तान से लेके वेस्ट टू आलमगीरपुर मेरठ इन द ईस्ट, तो ये हो गया। द एरिया फॉर्म्ड अ ट्राइंगल एंड अकाउंटेड फॉर अबाउट 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स, विच इज़ लार्जर दैन पाकिस्तान एंड सर्टनली बिगर दैन एंशिएंट इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया, ठीक है। नाउ तो ये बड़ी थी, अपने कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन से भी ज़्यादा बड़ी थी। एज द एविडेंस स्टैंड्स, द पॉपुलेशन ऑफ मोहनजोदारो वाज अ मिक्सचर ऑफ एटलीस्ट 4 रेसेस। तो इसमें प्रोटो एस्ट्रोलॉइड्स आते थे, मेडिटेरेनियंस, एल्पाइंस एंड मंगोलॉइड्स, तो 4 थे इसमें, ठीक है। अब कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि IVC के फाउंडर्स एक्चुअली IVC के पीपल दे वर द डिसेंडेंट्स ऑफ सुमेरियन। तो ये तो गॉर्डन चाइल्ड ने बोला है, एज वेल एज मोर्टिमर व्हीलर ने बोला है कि दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ सुमेरियन डायनेस्टी, ऐसा इन दोनों लोगों ने बोला है। जबकि RD बैनर्जी ने इन्होंने बोला है कि ये ड्राविडियंस थे, दे वर द डिसेंडेंट्स ऑफ ड्राविडियंस। जबकि डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने बोला है कि ये आर्य के डिसेंडेंट्स थे। अब और देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। द 4 मेजर सिटीज़ की बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदारो तो हो गई, और बनावली और ढोलावीरा है। द वास्ट माउंट्स वर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय चार्ल्स मेसॉन इन 1826। तो सबसे पहली बार माउंट्स किसने अनाउंस किया था कि एक्सकवेशन यहाँ पे करना है, तो उसके लिए माउंट्स अनाउंस किया था चार्ल्स मेसन ने। एंड देन इन जनवरी 1921 मिस्टर दयाराम सानी सर्वेड हड़प्पा साइट इन द मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट, कह लो या पंजाब प्रोविंस में, लेफ्ट बैंक ऑफ रावी। और अब एक और हैं ये MS वट्स, ठीक है, छोड़ो, MS वट्स ने भी वहाँ पे एक्सकवेशन का काम किया था हड़प्पा के लिए। नाउ हड़प्पा हैड 2 माउंट्स, द ईस्टर्न साइड माउंट वाज नोन एज द सिटी माउंट एंड द वेस्टर्न वाज कॉल्ड एज द सिटाडेल माउंट। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। तो जो ईस्टर्न वाला था वो सिटी माउंट था, वेयर एज वेस्टर्न वाला सिटाडेल माउंट था, ठीक है। देन रेमनेंट्स की बात करें, द रेमनेंट्स ऑफ ग्रैनरी वर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ 12 रूम्स विच वर अरेंज्ड in the form of 2 rows each,
हैविंग 6 रूम्स ईच। इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, बट ग्रैनरी भी मिली है वहाँ पे हड़प्पा में। द फर्स्ट आर्टिफैक्ट अनकवर्ड इन हड़प्पा वाज अ यूनिक स्टोन सील विद अ यूनिकॉर्न एंड एन इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ये हड़प्पा से मिला है। सिमिलर सील्स विद डिफरेंट एनिमल सिम्बल्स एंड राइटिंग्स हैव बीन फाउंड थ्रू आउट द रीजन। Although the writing has not yet been deciphered, evidence found during the early archaeological excavations is the major source to know about the Harappan culture. अब फिगर्स जो प्रीडोमिनेंटली एनिमल के फिगर्स मिलते थे, उनमें एलिफेंट था, राइनोसोरस था, टाइगर था, डियर था, शीप एट्सेट्रा, ये लोग मिल जाते। देखो शीप भी मिलता है यहाँ पे, तो लोगों को लगता होगा कि शीप नहीं मिलेगा, बट एक्चुअली मिलता है। तो इसको ऐसे याद रख लो कि TDS है तो टाइगर, डियर और शीप तो है ही, और एलिफेंट, राइनोसोरस है, और इसके अलावा भी एक दो और हैं, वो आगे पता चलेगा। बट क्या नहीं मिला था? काऊ तो बिल्कुल ही डिपिक्ट नहीं किया गया था सील्स पे। और मोहनजोदारो का लिटरल मीनिंग माउंट ऑफ द डेड होता है, ऐसा कई सील्स में लिखा है। ये भी पाकिस्तान में पड़ा था। नाउ इट वॉज डिस्कवर्ड बाय RD बनर्जी इन द ईयर 1922। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस ऑफ द मोहनजोदारो इज़ द ग्रेट बाथ। और क्या इंपॉर्टेंट है? द आर्टिफैक्ट्स फाउंड एट मोहनजोदारो वर मदर गॉडेस आइडल एंड ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टैचू। एक कोई प्रीस्ट जैसा सोप स्टोन का आकृति स्कल्पचर सीटेड अवस्था में आदमी का, ठीक है, सीटेड मेल सोप स्टोन प्रीस्ट किंग एंड पशुपति शिवा सील, ये सब मोहनजोदारो से मिला है। चानुदारो में को डिस्कवर किसने किया था? बाय द वे मजूमदार ने किया था चानुदारो को। मजूमदार एज वेल एज मके, इन दोनों का नाम याद रखो बिकॉज डिस्कवरी एंड एक्सकवेशन गो हैंड इन हैंड। तो मजूमदार एज वेल एज मके, ये लोग रिस्पॉन्सिबल थे चानुदारो के लिए। एंड रेमिनेंट्स ऑफ झूकर एंड झंगर कल्चर वर फाउंड एट दिस साइट। विच साइट? चानुदारो, ठीक है। तो झूकर एंड झंगर कल्चर वर ऑल्सो फाउंड इन चानुदारो। देन this place may have been an industrial hub where shell making, bangle making, bead making took place. Ornamental elephant toys, the vestige of a dog that followed a cat, the lipsticks etc. have been found in Chanudaro. फिर लोथल की बात करें, ये भोगवार नदी के किनारे पड़ता है अहमदाबाद में, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय SR राव। लोथल में डॉकयार्ड भी मिला था। लोथल सिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग एंड मटेरियल गुड्स सीम्स टू बी अ माइक्रो हड़प्पन और माइक्रो मोहनजोदारो सिटी। तो ये भी MCQ में पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिजेंबल्स माइक्रो हड़प्पा, तो लोथल लगाना पड़ेगा। द एविडेंस ऑफ राइस हस्क, अब राइस हस्क मिला था लोथल से, ठीक है। पेंटेड जार मिला था, और टेराकोटा मॉडल ऑफ अ शिप मिला था, टेराकोटा मॉडल ऑफ अ हॉर्स मिला था, पेंटेड जार मिला था, और क्या मिला था? राइस हस्क मिला था। ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो लोथल से मिला था। कालीबंगन की बात करें तो ये राजस्थान में मिला था, मतलब जगह पड़ती है। कालीबंगन लाइज इन राजस्थान, whereas बनावली राइज इन हरियाणा, ठीक है। तो कालीबंगन was discovered by BB Lal and BK Thapar, BB Lal as well as BK Thapar in the year 1961। और प्लोड फील्ड सरफेस कहाँ मिला था? कालीबंगन में ही मिला था, ठीक है। द पीसेस ऑफ एविडेंस ऑफ मेसोपोटामियन सील्स, व्हील्स ऑफ अ टॉय कार्ट, फायर ऑल्टर्स, ये भी यहीं मिला है। तो टॉय कार्ट एज वेल एज फायर ऑल्टर्स, प्लोड फरोड फील्ड, ये भी कालीबंगन में मिला है। फिर ढोलवीरा की बात करें, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट साइट ऑफ द हड़प्पन कल्चर आफ्टर राखीगढ़ी इन द रैन ऑफ कच्छ। और ढोलावीरा को डिस्कवर किया था RS बिष्ट ने, एंड हिज कोलीग्स एक्सकवेटेड इट इन 1991। तो ढोलावीरा काफ़ी बाद में हुआ था एक्सकवेट। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ हड़प्पा विच गिव्स अस इंपॉर्टेंट डेटा अबाउट ग्रेट बाथ एंड रिजर्वॉयर विच वॉज 7 मीटर्स डीप इन 2 and 79 मीटर्स लॉन्ग। तो यहाँ पे ग्रेट बाथ है एक, ढोलावीरा में भी शायद एक ग्रेट बाथ है। तो ये काफ़ी, मतलब इसके डायमेंशंस देख लो, गहरा भी है, 7 मीटर्स इन डेप्थ एंड 79 मीटर्स लॉन्ग। अच्छा, ढोलावीरा की बात करें तो यहाँ एक 3 tier सिटी मॉडल दिखता है, एक सिटाडल, एक मिडिल टाउन और एक लोअर टाउन। पीपल ऑफ ढोलावीरा वर फेमिलियर विद एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद सुरका डोटा की बात करें तो सो दैट इज़ लोकेटेड इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। द एविडेंस ऑफ हॉर्स बोन्स एंड पॉट बरियल्स आर फाउंड ओवर हेयर। दायमाबाद बताएं तो ये प्रवरा नदी के किनारे पड़ता है। दायमाबाद ऑल्सो मार्क्स द सदर्न बाउंड्री ऑफ द एंटायर IVC सिविलाइजेशन जोग्राफिकली। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट लाइज इन महाराष्ट्र ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर प्रवरा, ठीक है। दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाय बोपार्डिकार, BP बोपार्डिकार, ठीक है। दायमाबाद जो है वॉज डिस्कवर्ड बाय BP बोपार्डिकार। Now, Daimabad is famous for the recovery of many bronze goods, some of which were influenced by Harappan culture। तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रॉन्ज इम्प्लीमेंट्स मिले थे। फिर राखीगढ़ी की बात करें, ये हिसर में हरियाणा में पड़ता है। ये घग्गर हाकरा रिवर प्लेन में मिल जाएगा तुम्हें। इट इज़ द लार्जेस्ट साइट ऑफ द IVC। और रोपर तुम्हें लेफ्ट बैंक ऑफ सतलज में मिलेगा। और
Roper was discovered by B.B. Lal in 1950, just like Kalibangan was discovered by B.B. Lal and Thapar in 1960. Roper was discovered 10 years before Kalibangan. रंगपुर ये सौराष्ट्र रीजन में पड़ता है, वेस्टर्न इंडिया में, ऑन द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी इन गुजरात स्टेट. तो ये रंगपुर भी गुजरात में जाएगा. ऑलराइट, तो रंगपुर भी गुजरात में जाएगा. सॉरी अबाउट द पेज, ये क्या हो गया. हाँ, रंगपुर के बारे में बता दिया. फिर इसके बाद ये ददेरी जो है ये पंजाब में पड़ता है. ददेरी इज़ नोन फॉर इट्स पेंटेड ग्रेवेयर. बार बार बताता हूँ मैं, पेंटेड ग्रेवेयर, पी फॉर पंजाब, पी फॉर पेंटेड ग्रेवेयर या फिर PGW. ठीक है, तो ददेरी जाएगा. अब ये कुछ नदियाँ के किनारे वाले हैं, जैसे मैंने बताया मांडा जम्मू एंड कश्मीर में चेनाब है. ठीक है, रोपर सतलज है, लोथल भोगवा है, कालीबंगन घाघर है, राखी गढ़ी भी मेरे ख्याल से घाघर हाकरा प्लेन्स में पड़ेगा, लिखा नहीं हुआ है यहाँ पे. हरप्पा रावी है, मोहनजोदारो इंडस है, और दायमाबाद प्रवरा है, आलमगीरपुर ये हिंदोन नदी है, सुक्ता जिंडौर ये डस्ट नदी है, और भगवानपुरा श्रावस्ती. ठीक है, तो सुक्ता जिंडौर का एक भूल रहा है, बाकी का तो याद है. दायमाबाद प्रवरा एंड सुक्ता जिंडौर डस्ट नदी. ठीक है, तो ये हो जाएगा. आलमगीरपुर ये मेरठ में पड़ता है, हिंडौन नदी के किनारे, और यहाँ गोल्ड मिला था, कोटेड विद स्मॉल टेराकोटा बीड लाइक स्ट्रक्चर कोटेड विद गोल्ड मिला था आलमगीरपुर से. एंड एविडेंस ऑफ क्लॉथ वाज फाउंड एट दिस साइड. देन हुलास, ये भी सहारनपुर उत्तर प्रदेश में मिलता है, ये भी एक जगह है. और उसी तरह से बनावली, ये यहाँ पे एक टॉय मॉडल ऑफ अ प्लो मिला था, हरियाणा में पड़ता है. इसके बाद भगवानपुरा ये हरियाणा, ये भी पड़ता है कुरुक्षेत्र में. इट इज़ लोकेटेड ऑन द सदर्न बैंक ऑफ रिवर सरस्वती. देखो भगवानपुरा यहाँ लिखा हुआ है, हाँ लिखा तो हुआ है, ये सरस्वती के किनारे पड़ता है और हरियाणा में पड़ता है. नाउ द साइट वॉज एक्सकेवेटेड बाई JP जोशी. देन मांडा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर चेनाब. तो चेनाब याद रखना, जम्मू एंड कश्मीर. इट वॉज ऑल्सो एक्सकेवेटेड बाई JP जोशी. तो देखो भगवानपुरा एज वेल एज मांडा, ये दोनों तुम्हारा JP जोशी ने किया था, या JP इन शॉर्ट ने किया था. सिनौली की बात करें तो ये बागपत UP में पड़ता है. यहाँ पे 125 ग्रेव्स मिली हैं, कब्रें बिलोंगिंग टू IVC. दीज ग्रेव्स वर ओरिएंटेड इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन. और कुछ एनिमल बोन्स, गोल्ड, कॉपर, बैंगल्स वगैरह मिले हैं. मेरे ख्याल से कुछ आर्मर्ड मटेरियल्स भी मिले हैं विच इंडिकेट द events like war, battles, etc. So Harappans were known to silver. The evidence of its proper use has been found in Mohenjo-daro and Harappa. These people used to get silver from the mines of Zawar and Ajmer. Other sources of silver for Harappa and Mohenjo-daro were Afghanistan and Iran. अच्छा, पॉटरी की बात करें, जिस तरह से हमने देखा कि ददेरी में PGW मिला था, उसी तरह से ओवरऑल हरप्पन्स में क्या फेमस पॉटरी होती थी, रेड एंड ब्लैक पॉटरी होती थी. ठीक है, several methods were used by people for decoration pottery. Polychrome pottery was rare and mainly comprised small vessels decorated with geometric patterns, mostly in red, black, green. तो RGB. ठीक है, the color scheme adopted for painting was light black, chocolate और light red. ठीक है, बस black और red का prominence ज़्यादा था. The Indus Valley civilization was a Bronze Age civilization. People of this age were not familiar with iron. ठीक है, फिर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड दोनों होता था. और मदर गॉडेस, मैनी पीसेज ऑफ एविडेंस ऑफ वर्शिपिंग ऑफ मदर गॉडेस भी मिला है. फिर मार्शल आइडेंटिफाइड द फिगर विच ही फाउंड ड्यूरिंग द एक्सकवेशन ऑफ एन अर्ली फॉर्म ऑफ हिंदू गॉड शिवा और पशुपति, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स. तो इसके बारे में भी हम देख चुके हैं, पशुपति सील जो मिला था मोहनजोदारो से. द पशुपति सील इन विच 3-faced मेल इज शोन सिटिंग इन अ योगिक पॉस्चर. उसके इर्द गिर्द कौन से, देखो एलिफेंट राइनो है और एक तरफ नहीं, हाँ एलिफेंट और टाइगर एक तरफ है, मतलब कौन सी तरफ है, एलिफेंट मेरे ख्याल से लेफ्ट, हाँ एलिफेंट एंड टाइगर आर ऑन द लेफ्ट एंड राइनोसोरस एंड बफलो आर ऑन द राइट साइड ऑफ द 3-faced मेल डेटी सीटेड पोजीशन में जो दिखाया गया है पशुपति सील में. ठीक है, ये रटा होना चाहिए, मतलब लेफ्ट में तुम्हारा एलिफेंट है और टाइगर है, और राइट में तुम्हारा राइनोसोरस है और बफलो है. सीटेड पोजीशन 3-faced मेल डेटी रिजेंबलिंग पशुपति. तो ऐसा एक सील मिला है. देन कॉटन वाज द फर्स्ट कल्टिवेटेड टेक्सटाइल मटेरियल इन इंडिया. द एविडेंस ऑफ द अर्लीस्ट कॉटन कल्टिवेशन वाज फाउंड इन एक्सकवेशन ऑफ इन इंडिया फ्रॉम वेयर इट रीच्ड टू ग्रीस वेयर इट वाज कॉल्ड एज सिंडोन. तो कॉटन कल्टिवेशन इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 3000 BCE के आसपास हुआ था, जबकि इजिप्ट में 2500 BCE के आसपास हुआ था. नाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ सेक्युलर सिविलाइजेशन. ठीक है,
नो टेम्पल और प्लेस ऑफ वर्शिप हैज़ बीन फाउंड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है. द ओनली रिलीजियस सोर्स फ्रॉम दिस सिविलाइजेशन इज स्टैचूज मेड ऑफ मड एंड स्टोन एंड सील्स विच आर फाउंड हियर. By this it is known that female deities Shiva or Pashupati and animals like snake, elephant were worshipped. Worship of plants and trees or inanimate stone or other objects in the form of linga or yoni symbols was famous during that period. ठीक है. अब यहाँ कॉपर देखो खेतरी से मिलता था, सिल्वर जावर जोबार या जो भी बोल लो अजमेर माइन से मिलता था. देखो लेड अफ़गानिस्तान और ईरान से मिलता था, ऑल्सो टिन अफ़गानिस्तान और ईरान से मिलता था. और यहाँ गोल्ड तुम्हें साउथ इंडिया से मिलता था, और शिलाजीत हिमालयन रीजन से मिलता था, और गार्नेट स्टोन गुजरात से मिलता था. ठीक है. अब नाइल की बात करें, इजिप्शियन सिविलाइजेशन ये नाइल के किनारे बसी थी फॉर ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स. और एक ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख लो, इस पर MCQ आया था, एज़टेक, माया, म्यूजिका एंड इनका. इस तरह से एक ये ऑर्डर याद कर लो. ये नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका के पास जो सिविलाइजेशन आई थी उनका ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, नॉट क्रोनोलॉजिकल, नॉर्थ से साउथ. ठीक है. फिर थोड़ा सा रह गया है, अगले में देखते हैं. तो हम लोग यहाँ तक कर चुके थे. ये लास्ट टॉपिक एक देखिए, इंडस वैली के सिविलाइजेशन के जो लोग हैं उनका एक्सटिंक्शन किस तरह से हुआ था, इस पर कुछ लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दी है. तो देखो बाढ़ से हो गया था, ऐसा बोला था मकाई ने एज वेल एज मार्शल ने. तो ये याद रखो कि बाढ़ से यानी फ्लड से हो गया था. दैट वाज सेड बाय मार्शल एंड मकाई. फिर आर्यंस ने अटैक कर दिया था, ऐसा किसने बोला था, गॉर्डन चाइल्ड और मॉर्टिमर व्हीलर ने. क्लाइमेट चेंज से हुआ था, ऐसा अमलानंद घोष ने बोला था. और जियोलॉजिकल चेंज से हुआ था, ऐसा MR साहनी ने बोला था. और एपिडेमिक से हुआ था, दैट वाज सेड बाय कैनेडी, समवन नेम्ड कैनेडी. नाउ अब कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं. देखो, ह्यूमन सोसाइटी इज़ यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन इकोनॉमी. इसका आंसर इकोनॉमी होएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हरप्पा. देखो हरप्पा इज सिनोनिमस टू मोहनजोदारो या इंडस वैली. ठीक है, तो ये B हो जाएगा. पढ़ने का क्या कुछ इसमें मैटर नहीं है. सिंस द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ दिस सिविलाइजेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हरप्पा, Indus Valley civilization is also called as Harappan civilization. Along with ancient Egypt and Mesopotamia, it was one of the 3 ancient civilizations of the world. फिर Indus Valley civilization existed in the proto-historic age. मतलब यहाँ पे तुम्हारे written accounts तो मिले थे in the form of seals and terracotta inscriptions, but they haven't been able to be deciphered as of now. फिर इसीलिए proto history में रखते हैं. ठीक है. इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकॉज इनके पास एक यूनिक एडवांस्ड अर्बन कॉन्सेप्ट था रहने का और प्लानिंग का. तो इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन. यही फीचर इसको थोड़ा सा अलग बनाता था आर्यन से, विच वाज रादर रूरल सिविलाइजेशन. ठीक है. द इम्पॉर्टेंट रीज़न टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर द आर्यन. तो आर्यन से पहले इंडस वैली को क्यों रखा जाता है, उसका लॉजिकल रीज़न वैसे यहाँ पे पॉटरीज दे रखा है, बट इसका आंसर मुझे थोड़ा डाइसी लग रहा है, बट ठीक है. अभी बहरहाल इतना जान लो कि द रेड पॉटरीज पेंटेड विद ब्लैक figurines were the speciality of the Harappan civilization, whereas the grey painted ware potteries were the speciality of the Aryan. The Indus Valley culture was different from the Vedic civilization. तो इसमें because IVC had amenities of a developed city life, it had a pictographic script, ये भी सही बात है. It lacked knowledge of iron and defensive arrow, ये भी सही बात है. तो all of the above चला जाएगा. The people of IVC did not know the use of iron, whereas the people of Vedic civilization used iron extensively for agricultural as well as weapons. The source of knowledge about Harappan culture is derived from archaeological excavations. इसी से सबसे ज़्यादा मिलता है बिकॉज डेसिफर तो कर नहीं पाए हम लोग सील्स पे जो लिखा हुआ था. रॉक एडिक्ट्स तो नहीं मिले थे. ठीक है, तो C ऑप्शन होएगा. और जो सबसे पहला इसमें एक स्टोन सील सबसे पहले जो मिला था हरप्पा से, दैट वाज अ यूनिकॉर्न inscribed on a stone seal, so that was with a undecipherable inscription, so that was derived from Harappa for the first time. ठीक. अगला सवाल है, which of the following throws light on Harappan culture. तो ये archaeological excavation है. The main source of knowledge about the inhabitants of IVC is the discovery of seals. ठीक है, ये आंसर होएगा. अच्छा, एक ईयर याद रख लो मोटा मोटा. 1921 में तुम्हारा इसका एक्सकेवेशन स्टार्ट हुआ था when John Marshall publicly announced द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन. तो वो 1921 में हुआ था उनके अनाउंसमेंट के साथ. फिर अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. तो जैसे एक्सटिंक्शन के बारे में लोगों ने थ्योरी दी है, वैसे ही कुछ लोगों ने उनके ओरिजिन पे भी दी है. तो जैसे मार्शल एंड मकाई का मैंने बताया था कि बाढ़ के आने से वो लोग एक्सटिंक्ट हो गए थे. तो वेयर एज इफ़ वी से कि मकाई ने क्या बोला था रिगार्डिंग द सोर्स ऑफ द, तो
IVC पीपल, तो उन्होंने बोला था कि माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम द सुमेरियन एरिया दैट कॉन्स्टिट्यूट्स दिस न्यू IVC, ठीक है। तो जो व्यक्ति ने बाढ़ को रीज़न बताया था, रीज़न फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ IVC, उसने क्या बोला था कि द सेम पीपल हैव डिसेंडेड फ्रॉम द सुमेरियन एरिया वाया माइग्रेशन, ठीक है। तो दैट वाज सेड बाय मकाई। वेरएज मॉर्टिमर व्हीलर, उन्होंने क्या बोला था वहाँ पे, अटैक ऑफ द आर्यंस बोला था। तो और ओरिजिन में मॉर्टिमर व्हीलर ने क्या बोला था कि द IVC पीपल हैव माइग्रेटेड फ्रॉम वेस्टर्न एशिया, ठीक है। तो वेस्टर्न एशिया वाली थ्योरी किसने दी है, मॉर्टिमर व्हीलर। वेरएज अमलानंद घोष ने तो ये बोला था कि ये कहीं से आए नहीं थे। अच्छा, वहाँ पे अमलानंद घोष ने क्लाइमेट चेंज का थ्योरी दिया था, लेकिन रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ IVC अमलानंद घोष ने बोला था कि ये लोग कहीं से आए नहीं थे, बट दे वर द प्री हरप्पन कल्चर पीपल विच ट्रांसफॉर्म्ड एंड मैच्योर्ड ग्रेजुअली टू मेक द हरप्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। और रफ़ीक मुगल की अगर बात करें, ये भी कोई थे व्यक्ति, एक्सकेवेटर या डिस्कवरी इन्होंने भी की होगी। तो इन्होंने हरप्पन सिविलाइजेशन वाज इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ऐसा नहीं बोला था। वेरएज दिस स्टेटमेंट इज़ रादर रॉन्ग, ठीक है। इसको मैं लाल से मार्क कर दे रहा हूँ बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। हरप्पन्स वर नॉट एट ऑल इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ऐसा किसी ने नहीं बोला था, और ना ही ये फैक्ट करेक्ट है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, तो अब मैच द कॉलम करना है। देखो, हमको पता है कि कौशाम्बी वाज डिस्कवर्ड बाय मजूमदार, जस्ट लाइक व्हाट अबाउट कालीबंगन का डिस्कवरी किसने किया था। एनीवेज, यहाँ पे हमने पढ़ रखा है कि कौशाम्बी वाज डिस्कवर्ड बाय मजूमदार, तो देखो D हैज़ टू गो विद 1, और इस हिसाब से हमारा C ऑप्शन सही हो जाएगा। बट वैसे देखा जाए तो तक्षशिला की डिस्कवरी किसने की थी, आई थिंक जॉन मार्शल ने की थी, सो C हैज़ टू गो विद 2, ठीक है। तो ये दोनों याद रखो। बाकी हस्तिनापुर, जो कि गंगा के किनारे पड़ता है एक शहर, उसकी डिस्कवरी किसने की थी, ये यहाँ से टेक अवे कर लो। इसका आंसर कहाँ है, ये हस्तिनापुर की डिस्कवरी बीबी लाल ने की थी, ठीक है। बीबी लाल ने की। आई थिंक बीबी लाल इज़ द सेम पर्सन हु डिस्कवर्ड कालीबंगन एज वेल, सो द वन हु डिस्कवर्ड कालीबंगन ऑल्सो डिस्कवर्ड हस्तिनापुर, ठीक है। अच्छा, इसके ईयर्स भी देख लो। हड़प्पा की डिस्कवरी 1923 के आसपास हो गई थी। हस्तिनापुर की 1950 के आसपास हुई थी। तक्षशिला की 1913। तो इसमें से सबसे पहले किसकी हुई थी, तक्षशिला की हुई थी बाय जॉन मार्शल। एंड कौशाम्बी की मजूमदार के द्वारा की गई थी 1936 के आसपास, ठीक है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज़ फाउंड इन द हरप्पन कल्चर, ठीक है। ये जावर रीजन ऑफ अजमेर, वहाँ से मिला था। विच कलर पॉटरी इज़ वेरी कॉमन इन हरप्पन पॉटरी, सो दैट इज़ रेड, ठीक है। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो द बिगनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज़ टू बी कंसिडर्ड इन द प्री आर्यन, मतलब हरप्पन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज प्री आर्यन पीपल। तो इनके समय में आइडल वर्शिप स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। एज एविडेंट फ्रॉम पशुपति सील, ठीक है, that was derived from Mohenjo-daro. Now, which one of the following animals was not represented on the seals and terracotta art of the Harappan culture? तो ये काऊ है, गाय का दृश्य कहीं भी नहीं दिखाया था। Now, which one of the following is not a Harappan site? तो सोहागुरा इनमें से कोई भी हरप्पन साइट नहीं है। वेरस यहाँ से एक नई बात पता चल रही है, डेसलपुर भी एक रीजन है गुजरात के आसपास जो कि एक हरप्पन साइट है। डेसलपुर इज लोकेटेड इन द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। नेक्स्ट, मैच लिस्ट द कॉलम, ठीक है। तो ये एंशियंट साइट है और वहाँ पे क्या फाइंड किया गया था डिस्कवरी के रूप में। तो लोथल में एक लोथल में प्लॉट फील्ड नहीं मिला था, कालीबंगन में मिला था। तो B हैज़ टू गो विद 1। देखो कोई ऑप्शन है, B हैज़ टू गो विद 1, 2 ऑप्शन हैं। अच्छा, डॉकयार्ड तो लोथल में मिला था, सो A हैज़ टू गो विद 2 एंड B हैज़ टू गो विद 1। तो ये आंसर हो जाएगा B। और देख लो 2 जगह और क्या मिला था। ढोलावीरा से क्या मिला था, ढोलावीरा की अगर बात करें तो an inscription comprising 10 large sized signs of the Harappan script, आई थिंक ये ढोलावीरा से मिला था। हरप्पन स्क्रिप्ट्स 10 लार्ज साइज्ड साइन बोर्ड्स जिसमें हरप्पन स्क्रिप्ट लिखी हुई है वो लोथल से मिला था, ठीक है, अलॉन्ग विद डॉक। तो और बनावली में एक टेराकोटा रेप्लिका ऑफ अपलो मिला था, ठीक है। अपलोड फील्ड, ये तो डिस्कवरी हुई थी कालीबंगन, ये सेम क्वेश्चन है। फिर ये देखो हरप्पा में मैच द कॉलम है, तो हरप्पा में सीमेट्री R37 मिली थी, ये हमको ऑलरेडी पता है। लोथल में डॉकयार्ड मिला था, ये भी सही बात है। अब मोहनजोदारो में मिला था ये तुम्हारा डांसिंग गर्ल स्टैचू, और कालीबंगन में मिला था फरोड लैंड, ठीक है। ये भी हो गया, आंसर देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये देखो मैच करो, देखो ये हमको ऑलरेडी पता है। हस्तिनापुर लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा, एंड पैठन या प्रतिष्ठान जिसका एंशंट नेम था दैट लाइज ऑन द रिवर बैंक गोदावरी। और नागार्जुनकोंडा तो आंध्रा में है, तो वहाँ पे कृष्णा नदी, और हरप्पा तो रावी हमको पता ही है। फिर ये मैच द कॉलम करो, देखो हमको ऑलरेडी पता है कि कालीबंगन जो है जहाँ फरोड लैंड मिला था वो घग्गर नदी के किनारे पड़ता है,
और हड़प्पा तो रावी नदी के किनारे पड़ता है और रोपर सतलज के किनारे पड़ता है, तो बच गया क्या, लोथल। लोथल पड़ता है भोगवा के किनारे, ठीक है, ये भी हो गया। फिर आगे देखो तो हड़प्पा वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रावी, ये बता चुके हैं। द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली, तो ये मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ मिला था। और द ग्रेट बाथ सेम क्वेश्चन है। अब ये देखो, फ्रॉम विच क्रोनोलॉजिकल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन द फिगर्स और मॉडल्स ऑफ बोट, तो जहाँ बोट आ जाएगा तो वहाँ लोथल तो जाना ही पड़ेगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आईवीसी इज़ नॉट ट्रू। पीपल डिड नॉट नो अबाउट आयरन, जबकि उनके पास ड्रेनेज सिस्टम था, ट्रेड एंड कॉमर्स इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल था, और वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस, दैट इज़ ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। तो जो इसमें फॉल्स स्टेटमेंट है, दैट इज़ दे डिड नॉट नो अबाउट आयरन बट दे डिड नो अबाउट गोल्ड एज वेल एज सिल्वर। फिर ये देखो, based on the findings of excavations of Harappan civilization with what are not true. For all kinds of construction, same size of bricks were used. No, that is wrong. Mostly all the houses were single storied. ऐसा भी नहीं है, कुछ houses multi story भी होते थे. Main roads for an average 10 meters in width. That is 30 feet के आसपास। हाँ, तो ये सही लग रहा है मुझे, जबकि 1 and 2 are wrong statements। ठीक है, सही है। अच्छा, इसमें ब्रिक्स जो इस्तेमाल होता था वो पक्के ब्रिक्स का इस्तेमाल होता था, दैट इज़ पके हुए, दैट इज़ बर्न्ड ब्रिक्स, जिनका डायमेंशंस लेंथ ब्रेड्थ हाइट में 4:2:1 था। और कुछ घर मल्टी स्टोरी थे। एंड द विड्थ ऑफ द रोड्स इन हरप्पन सिटीज़ वर जनरली 10 मीटर्स। तो ठीक है। नाउ आईवीसी इज़ नोन फॉर इट्स टाउन प्लानिंग, फॉर मोहनजोदारो एंड हरप्पा फॉर देयर एग्रीकल्चर वर्क, फॉर इट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो, इनको स्मेल्टिंग का आई थिंक दे हैड स्लाइट आइडिया अबाउट स्मेल्टिंग एज वेल, आई विल जस्ट कन्फर्म दैट। फोर्थ ऑप्शन का बस डाउट हो रहा है, बाकी 1 2 3 तो थे ही थे, तो या तो ये बी ऑप्शन जाता या फिर, तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको मैं कंफर्म कर लेंगे गूगल से, ठीक है। अब यहाँ पे इंडस्ट्री के बारे में कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, तो गूगल करना पड़ेगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। देखो, आलमगीरपुर मेरठ में पड़ता है, यूपी में, सही है। लोथल गुजरात में, सही है। कालीबंगन हरियाणा में गलत है। कालीबंगन पड़ता है राजस्थान में, ठीक है, और रोपड़ तो पंजाब में, ठीक है। और बाय द वे, कालीबंगन located in Hanumangarh district of Rajasthan. It was discovered by Luigo Pio Tessitori, an Italian Indologist, and excavated by Amlanand Ghosh. तो ये कालीबंगन जो है अमलानंद घोष के द्वारा एक्सिवेट किया गया था, एंड इट वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1950. देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स रिलेटेड टू आईवीसी आर सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। तो देखो, हुलास पड़ता है यूपी में, सहारनपुर में, आलमगीर पड़ता है मेरठ में, तो ये 3 और 4 चला जाएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स इज इन गुजरात, तो ये लोथल है। Then for the Harappan culture sites and its position, which of the following is not correct? आलमगीरपुर यूपी में, बानावली हरियाणा में, सही है। दाइमाबाद महाराष्ट्र, सही है। राखीगढ़ी भैया ये राजस्थान में नहीं पड़ता है, ये हरियाणा में पड़ता है, आई थिंक हिसार डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हरप्पन कल्चर इज इंडिकेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आलमगीरपुर वही जो यूपी में है, दैट मार्क्स द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द एंटायर आईवी सिविलाइजेशन। और भी देख लेते हैं, तो वेस्टर्न बाउंड्री तुम्हारा आई थिंक सक्टा जिंदौर जो आज की डेट में पाकिस्तान में है, नॉर्दर्न बाउंड्री मांडा है, और सदर्न बाउंड्री दाइमाबाद है। और देख लो इसमें, तो अभी बता चुके हैं, ये क्वेश्चन आता है। फिर अब ये देखो, मैच द कॉलम है, तो देखो मांडा किस स्टेट में है, जम्मू एंड कश्मीर में। हुलास मैंने बताया कि यूपी में पड़ता है, सहारनपुर में। तो क्या 2 फैक्ट से तुम मैच कर सकते हो? देखो, बी हैज़ टू गो विद 2 एंड D1, B2D1 है कोई ऑप्शन, B2D1 है कोई, ये है, ठीक है, ये हो जाएगा। वैसे अपनी और अवेयरनेस के लिए याद कर सकते हो तो कर लो। बालू नामक कोई हरप्पन साइट है, दैट वाज फाउंड इन हरियाणा, ठीक है, दैट वाज फाउंड इन हरियाणा, बालू। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हरप्पन कल्चर आर लोकेटेड इन सिंध, तो ये मोहनजोदारो एज वेल एज हरप्पा तो सिंध में पड़ता ही है। चानहुदारो भी मेरे ख्याल से सिंध में ही पड़ता है क्या? नहीं, चानहुदारो नहीं है, शायद कराची के पास पड़ता है। तो एटलीस्ट 1 and 2 तो जाएगा ही जाएगा। सुरका डोटा तो ये गुजरात में पड़ता है, तो 4 तो नहीं जाएगा, तो ए ऑप्शन सही है। नहीं, बी बता रहा है, मोहनजोदारो एज वेल एज चानहुदारो। सिंध में पूछ रहा था ना, ये तो गड़बड़ हो गया यार। तो ये कहाँ है? हरप्पा इज़ लोकेटेड इन द पंजाब प्रोविंस ऑफ पंजाब एरिया ऑफ पाकिस्तान, वेयर एज मोहनजोदारो एंड चानहुदारो आर लोकेटेड इन द सिंध प्रोविंस। ऐसे याद कर लो कि जिनके एंड में दारो आ रहा है, दारो वो सिंध में जाएंगे, ठीक है, वेयर एज हरप्पा ये पंजाब में जाएगा, सुरका डोटा ये गुजरात में जाएगा। दैन मोहनजोदारो सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये बता चुके हैं कि सिंध प्रोविंस में जाता है। द एक्सिबिशन ऑफ चानहुदारो वाज डायरेक्टेड बाय, अब ये सवाल थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो, मकाए ने चानहुदारो की
The ruined township of Chanudaro, situated near about 130 kilometers from Mohenjo-daro, was discovered by Majumdar and excavated by Mackay. ठीक है, तो ठीक है, चानुदारो के साथ ऐसे याद कर लो कि M1 M2 मकाई एज वेल एज मजूमदार, तो इसको मैं अलग कलर से मार्क कर दे रहा हूँ, तो ये याद आ जाएगा मुझे, मकाई एंड मजूमदार, यानी कि M1 इन शॉर्ट M1 M2 हैज़ टू गो विथ चानुदारो, मकाई एज वेल एज मजूमदार। ठीक है, ईयर देखा जाए तो 30s में हुआ था। विच साइट ऑफ इंडस वैली इज़ नाउ इन पाकिस्तान? नाउ इन पाकिस्तान, तो हड़प्पा तो पाकिस्तान में है ही, बी ऑप्शन। ठीक है, फिर रंगपुर ये कहाँ है? ये सौराष्ट्र एरिया में पड़ेगा। ठीक है, फिर वेस्टर्न इंडिया में। ठीक है, ददेरी पंजाब में पड़ता है, ये हमको ऑलरेडी पता है। और बाय द वे ददेरी में पेंटेड ग्रे वेयर वाला पॉटरी कल्चर था। विच साइट ऑफ IBC इज़ लोकेटेड इन इंडिया? तो लोथल है गुजरात में, SR राव ने डिस्कवरी की थी 1954 में। ठीक है, हरप्पन सिटी रिप्रेजेंटेड बाय आर्कियोलॉजिकल सिटी साइट ऑफ लोथल वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ भोगवा रिवर। हरप्पन सिविलाइजेशन लोथल इज़ लोकेटेड इन गुजरात। ठीक है, ये भी हो जाएगा ए ऑप्शन। द पोर्ट सिटी ऑफ IBC, इसमें से पोर्ट सिटी कौन है? तो यही है, लोथल। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हरप्पन पोर्ट? तो यही है, लोथल। व्हाट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ IBC? तो ये मोर देन जाएगा ना, क्योंकि बर्न्ट ब्रिक्स भी हैं, बिल्डिंग्स ऑफ वर्शिप तो नहीं है, लेकिन आर्ट एंड आर्किटेक्चर तो है, क्योंकि एक कई जगह ग्रेट बाथ मिला है। तो ए और डी होगा, तो उस हिसाब से फिर ई ऑप्शन जाएगा, मोर देन वन। एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स वाज अ टेराकोटा रेप्लिका रिलेटिंग टू एक्सप्लोरेशन ऑफ अ प्लो? तो ये बनावली में वैसे मिला था, पता नहीं इसका आंसर एस्ट्रिक क्यों दे रखा। टेराकोटा रेप्लिका ऑफ अ प्लो, ये बनावली में मिला था। ठीक है, फिर ऊपर ये देखते हैं 50th, विच अमंग द फॉलोइंग हरप्पन साइट टेराकोटा प्लो? ये बनावली। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंडस वैली साइट? तो पाटलिपुत्र नहीं है। द लार्जेस्ट साइट ऑफ हरप्पन, तो ये राखी गढ़ी है लार्जेस्ट, एंड सेकंड लार्जेस्ट आई थिंक धोलावीरा है। देन द बिगेस्ट हरप्पन साइट ये राखी गढ़ी है। देन इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वॉज प्लेस्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर देवर। अच्छा, तो देखो चेनाब के किनारे मांडा था, और चेनाब के किनारे तो था, अब ये मैं स्किप कर दूंगा बिकॉज बाकी तो समझ ही नहीं आ रहा है। वैसे देखा जाए तो गंगा के किनारे भी हस्तिनापुर था, बट आई थिंक दे आर नॉट कंसिडरिंग हस्तिनापुर एज एन IBC साइट। इन्होंने 1, 2 एंड 3 बताया है। देखो झेलम रिवर टू हिंदौन रिवर, अच्छा ये भी रिवर वाइज बाउंड्रीज ये दे रखी है, झेलम नदी से लेके हिंडौन नदी तक, जो कि यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है इन द साउथ। तो ये इसका नॉर्थ साउथ रिवर के हिसाब से बाउंड्री एक्सटेंशन है, फ्रॉम झेलम नदी टू हिंडौन नदी। ठीक है, और इनके इस बाउंड्री के अंतर्गत चेनाब, रावी, सतलज, झेलम, इन सभी के किनारे कोई ना कोई IBC साइट है, बट गंगा किनारे कोई साइट नहीं है। द पीपल ऑफ इंडस वैली बिलीव्ड इन मदर गॉडेस। ठीक है, और एज वेल एज पशुपति के हिसाब से लॉर्ड शिवा भी। देन ह्यूमन सेक्रीफाइस वर ऑल्सो फाउंड इन मोहनजोदारो, इसीलिए इसका जो है आंसर एस्ट्रिक दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 1 चला जाएगा। मदर गॉडेस तो हम पढ़ चुके हैं, और सैक्रिफिशियल सिस्टम भी था वहाँ पे। ठीक है, द इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड, अब यहाँ पे शिवा जाएगा। द पशुपति सील इन विच द 3-faced मेल गॉड इज़ शोन सिटिंग इन अ योगिक पॉस्चर सराउंडेड बाय अ, देखो राइनो और बफलो उसके राइट साइड आते हैं, और एलिफेंट और टाइगर लेफ्ट साइड आते हैं। ठीक है, मेकिंग द हिस्टोरियंस कंक्लूड दैट पीपल ऑफ दोज डेज वर्शिप लॉर्ड शिवा, और एक सिलेंड्रिकल स्टोन स्ट्रक्चर मिला है शोइंग दैट पीपल वर्शिप लिंगम, द सिंबल ऑफ लॉर्ड शिवा। Now, who was the director of the archaeological excavation that led to discovery of Harappa and Mohenjo-daro? तो ये जॉन मार्शल। ठीक है, ईयर भी इंपॉर्टेंट है। इनका टेन्योर वैसे ही वॉज द DG ऑफ ASI ड्यूरिंग 1902 से लेके 1928, और वैसे ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो दयाराम साहनी एट्रीब्यूटेड द क्रेडिट फॉर एक्सकेवेशन ऑफ क्या है ये हरप्पा, एंड RD बनर्जी फॉर मोहनजोदारो, एंड मोहनजोदारो 1 साल बाद में हुआ 1922 में, हरप्पा 1921 में हुआ। फिर ये है 2 इंडियंस हु वर एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली, तो ये RD बनर्जी और दयाराम साहनी, ए ऑप्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? हरप्पा दयाराम साहनी सही है, लोथल SR राव सही है, सुरका डोटा ये भी सही है, जोशी। धोलावीरा डी ऑप्शन है, ये गलत है। धोलावीरा आई थिंक कोई बिष्ट नामक व्यक्ति ने किया था, RS बिष्ट। हाँ, BK थापर ने तो आई थिंक BK थापर ने कालीबंगन किया था अलॉन्ग विद BB लाल। ठीक है। फिर द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड हरप्पा बट कुड नॉट रिकग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस, तो प्रीवियस डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोशिश की थी 1850s में, बट उन्होंने छोड़ दिया बाद में, काम पूरा नहीं किया।
अलेक्जेंडर कनिंघम। बाद में सर जॉन मार्शल बिकेम द न्यू डीजी ऑफ एएसआई इन 1901, उन्होंने फिर पूरी तरह से काम किया था। Who among the following was not associated with the excavation of Harappa and Mohenjo-daro? अब ये विंसेंट आर्थर स्मिथ कहाँ से आ गया, ये तो किताबें लिखते थे, ठीक है। अच्छा, एक सवाल चूँकि आया था, इसमें कोई यूनिक नेम दिख रहा है जो अभी तक नहीं पढ़े हैं। देखो MS वट्स हैं एक, ये इनको भी याद रखो, और ऑरेल स्टेन, ये दो लोगों का नाम और याद रखो। दे वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द एक्सकवेशंस ऑफ हरप्पा। अब सुरका डोटा मैंने बताया JP जोशी ने किया था, जगतपति जोशी इनका पूरा नाम था। From which one of the following places remains of कुआं wells have been found in houses belonging to developed stage? तो कुआं तो वहाँ मिलेगा जहाँ इरिगेशन वगैरह बढ़िया होता है, तो कालीबंगन मुझे लग रहा है। Remains of well and bathroom have been found in approximately every major city, ठीक है, तो ये एस्ट्रिक है। What is the correct chronological order in which the following appeared in India? देखो सबसे पहले क्या आया होगा, अर्बन कल्चर। सबसे पहले क्या आया होगा, आयरन फ्लो तो नहीं आया होगा इतना जल्दी, ठीक है। सबसे पहले हम कहेंगे कि अर्बन कल्चर आया क्या, ठीक है, और उसके बाद तो C या D होगा आंसर, अर्बन कल्चर, और फिर पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स या फिर आयरन फ्लो। पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स मेरे ख्याल से महाजनपद पीरियड में आए थे। महाजनपद से पहले ही आ गया था वैदिक, जिस समय आयरन फ्लो आ गया था। तो 4 3 2 1 जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ टेक अवे कर लो कि गोल्ड कॉइन्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडो ग्रीक्स अराउंड द 2nd century BC, दैट इज़ 200 BC, जबकि तुम द नॉलेज ऑफ आयरन की बात करें तो ये 1000 BC तक आया था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज था, ठीक है। इट वाज नॉट आयरन एज, इट वाज ब्रॉन्ज एज। तो अब ये बस यहाँ से 2 पॉइंट्स तो ज़रूर याद रखो कि द फर्स्ट यूजेज ऑफ गोल्ड कॉइन्स एमर्ज्ड ड्यूरिंग 200 BC, और आयरन लगभग 1000 BC के आसपास आया था। द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज कॉपर, ठीक है। देन एन आइवरी स्केल इन हरप्पन कॉन्टेक्स्ट वाज फाउंड, ये वहीं मिला था जहाँ पे डॉक था, लोथल में आइवरी स्केल मिला था, ठीक है। और विच मेटल हैज़ सो फार नॉट बीन डिस्कवर्ड इन हरप्पन साइट्स, तो ये आयरन है। और फिर हरप्पन सिविलाइजेशन इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन फ्रॉम, हाँ ठीक है। गोल्ड भी पता था, सिल्वर भी पता था, कॉपर भी पता था, एज वेल एज ब्रास भी पता था इन लोगों को, बट आयरन नहीं पता था। विच वन अमंग द फॉलोइंग साइट्स इज़ लोकेटेड इन द वैली ऑफ घग्गर, तो ये घग्गर के किनारे बनावली नहीं, हाँ बनावली, चूँकि ये हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में और जितने भी साइट्स पड़ेंगे उनके आसपास घग्गर नदी मिल ही जाएगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो 69 का, मोहनजोदारो, हरप्पा, रोपर एंड कालीबंगन आर द मेन साइट्स, यस। पीपल ऑफ हरप्पा डेवलप्ड द रोड, प्रॉपर हाउसिंग एंड ड्रेनेज, यस। पीपल ऑफ हरप्पा वर अननोन अबाउट द यूज ऑफ मेटल्स, तो ये गलत है, 1 and 2 आर करेक्ट, ये आंसर सही। आगे देखते हैं, मोहनजोदारो एंड हरप्पा सिटीज़ आर डेड नाउ, दे वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकवेशंस, तो ये असर्शन तो करेक्ट है, बट और रीज़न भी करेक्ट है, बट रीज़न इज़ नॉट रिलेटेड टू असर्शन, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। अगला देखते हैं, फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर वाज फाउंड विद रेफरेंस टू हरप्पन सिविलाइजेशन। रॉक कट तो आई थिंक ढोलावीरा में, हाँ ढोलावीरा में मिला था रॉक कट आर्किटेक्चर। तो ढोलावीरा विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट हरप्पन सिविलाइजेशन इन इंडिया is located in Rann of Kutch. R.S. Bist and his colleagues excavated in the year 1992. Dholavira is one of the most prominent archaeological sites which gives important information about Great Bath and Rock Cut Reservoir. Rock Cut Reservoir है एक, जिसका मैं बता रहा था 7 meters deep and 79 meters long. So वो ढोलावीरा में मिला था। अब ढोलावीरा गुजरात में पड़ता है। Then which Harappan city is divided into 3 parts? तो यहाँ पे एक सिटाडेल एरिया है, फिर एक मिडिल टाउन एरिया है और एक लोअर टाउन एरिया है ढोलावीरा में, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट रेमनेंट्स ऑफ 3 टाउनशिप्स, तो ये ढोलावीरा जाएगा। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज वेल नोन फॉर इट्स एलैबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट, ये भी ढोलावीरा में जाएगा। अ हाईली एडवांस वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, वही सब है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज़ यील्डेड एविडेंस ऑफ डबल बरियल, अब ये तो थोड़ा डिबेटेबल हो जाएगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी प्री हिस्टोरिक में देख चुके हैं कई सारे साइट्स जहाँ पर डबल बरियल मिलते हैं, तो इसको छोड़ दो। रिसेंटली फ्रॉम एक्सकवेशंस ऑफ हरप्पन साइट एट सनाउली व्हाट वाज फाउंड, तो कई सारे ग्रेव्स मिले हैं, ह्यूमन बरियल्स AKA ग्रेव्स इन सनाउली, ये बागपत यूपी में पड़ता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ग्रेव्स ओरिएंटेड थे। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द हरप्पन सिविलाइजेशन साइट मस्ट सिचुएटेड, ये यूपी में ही है, ठीक है। तो मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में मंडी पड़ जाता है, ठीक है। फॉर क्लॉथिंग कॉटन कल्टिवेशन वाज फर्स्ट प्रोड्यूस इन इंडिया, ठीक है। और ये जब 3000 BC में इंडिया में कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था और इजिप्ट में थोड़ा सा देर में 2500 साल बाद
हुआ था 2500 BC में इजिप्ट में कॉटन कल्टिवेशन हुआ था, जबकि इंडिया में 3000 BC में हो गया था। और ग्रीस यानी इजिप्ट वाले इलाके में पहुँचते पहुँचते इसको सिंडोन बोलने जाने लगा। अब ये सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ IBC। उनके पास टेम्पल्स था क्या? नहीं था। दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डेटीज़, हाँ ये सही है। दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वॉरफेयर, अब ये गलत है, ठीक है, तो ओनली 2 जाएगा इसका आंसर। फिर ये देखो, रिगार्डिंग द IBC कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट वॉज प्रीडोमिनेटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। यस, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया, ये भी सही बात है, ठीक है। फिर अगला देखो ये 83, सो वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये मोहनजोदारो से मिला है शायद, हाँ सही है। और उसका नाम क्या था बुल का? ज़ेबू। मोहनजोदारो इज़ एन आर्कियोलॉजिकल साइट डिस्कवर्ड बाय RD बैनर्जी 1922। गोल्ड ज्वेलरी भी मिली है, हम्प्ड बुल सील भी मिला है यहाँ। द शेप ऑफ विच ट्री इज़ फाउंड इन द सील्स फ्रॉम द इंडस वैली, तो ये पीपल का पेड़ का सील मतलब आकृति कई सील्स में मिला है यहाँ पे टेराकोटा फिगर्स पे, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज़ नॉट डिपिक्टेड ऑन द हरप्पन सील। देखो वैसे बुल, एलिफेंट और शीप तो मिलता है, हॉर्स बहुत प्रोमिनेंटली नहीं मिला है, तो सी ऑप्शन होएगा। रिमेन्स ऑफ विच एनिमल हैव बीन डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, हैव नॉट बीन, तो ये हॉर्स ही जाएगा, ठीक है, हॉर्स जाएगा। वैसे काऊ भी जा सकता था इसका। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज नॉट नोन टू द पीपल, तो बुल, एलिफेंट और हॉर्स। देखो हॉर्स काफ़ी बाद में पता चला है, डिस्कवरी हुई है, बट मिला है सुक्टा जिंडोर वाले इलाके से, तो कह नहीं सकते, ये कहना गलत होगा कि इनमें से कोई भी नहीं मिला, इसलिए नन ऑफ द अबव। अब चूँकि ये लेटेस्ट एग्ज़ाम का है तो ये अभी 2023 तक में तो ये पता चल चुका था कि हॉर्स भी मिला है सुक्टा जिंडोर एरिया से। और सील ऑफ ज़ेबू बुल ये मोहनजोदारो से मिला था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू IIT खड़गपुर रिपोर्ट, कंटिन्यूस लो रेनफॉल फॉर हाउ मेनी ईयर्स वाज द कॉज ऑफ फॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये 900 साल तक लगातार बारिश हुई थी IBC में, ऐसा IIT खड़गपुर बोलता है, जिसकी वजह से ये एक्सटिंक्ट हो गए थे। अ हॉर्न्ड डेटी एंग्रेव्ड ऑन अ टेराकोटा केक हैज़ बीन रिकवर्ड फ्रॉम। हॉर्न्ड डेटी, अब सींग लगा हुआ भगवान कहाँ से मिला है? कालीबंगन से मिला है, सींग लगा हुआ भगवान। और कालीबंगन से क्या मिला है? फरोड लैंड मिला है, प्लॉट फील्ड और फायर ऑल्टर्स मिले हैं, ठीक है। और एक हॉर्न्ड डेटी मिला है, और एक ऐसा चित्र मिला है जिसमें कि एक सील मिला है जिसमें एक तरफ एक बकरी है विच इज़ ड्रैग्ड बाय अ रोप बाय ह्यूमन ऑन दी अदर, ठीक है। तो ये भी कालीबंगन से मिला है। अच्छा, कालीबंगन की डिस्कवरी किसने की थी? आई थिंक BB लाल ने की थी, एंड समवन कॉल्ड थापर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड इन द बैंक ऑफ रिवर नाइल, सो इट वॉज इजिप्शियन सिविलाइजेशन। और ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल के नदी के किनारे मिली थी, और जो कि नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। IBC एंड मेसोपोटामिया जो कि इराक से थी, दे वर कंटेम्प्रेरी टू इजिप्शियन सिविलाइजेशन। अब ये नॉर्थ से साउथ अरेंजमेंट पूछ रहा है, सेंट्रल अमेरिका में जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थी उनको नॉर्थ से साउथ अरेंज करो, तो एज़टेक, माया, म्यूजिका, इनका, ये नॉर्थ से साउथ अरेंजमेंट है। सेंट्रल अमेरिका यानी बेलाइज, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर और होंडुरास, निकारागुआ वाले रीजन में ये चारों के चारों सिविलाइजेशन थी। नाउ द फर्स्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग इन अ प्रॉपर सिस्टम, तो ये सुमेरियन लोग थे, और इनकी राइटिंग स्क्रिप्ट का नाम था क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। तो दिस फिनिशेज आवर इंडस वैली सिविलाइजेशन।